तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठा लिया? हाथ लगाया कैसे तूने मुझे? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ पीछे सब लोग। जानता नहीं है मुझे। क्या वो उस्मान झगड़ रहा है? हाँ बाबा, वो उस्मान ही है। छोड़ो मुझे, इसने मुझे हाथ कैसे लगाया? हटो, छोड़ो मुझे। मुझसे उलझेगा तू? हाँ, मुझ पर हाथ उठाएगा? जान से मार दूंगा मैं तुझे। उस्मान, ये क्या पागलपन लगाया तुमने? क्यों झगड़ रहे हो तुम मुझसे? क्या हो रहा है यहाँ पे? दफा हो जाओ सब यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आती? मैंने कहा ना दफा हो जाओ। चेहरा दिखाओ जरा, हालत देखो अपनी। तुम्हें अपनी इज्जत का तो ख्याल नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल कर लिया करो। अब खामोश क्यों हो? वो कह रहा था कि हमसे सब कुछ ले लेंगे वो लोग, तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और इसके बाद इस जगह पर भी कब्जा कर लेंगे। जब उसने ये बातें की तभी मैंने उसको मारा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बातें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। धमकी दे रहा था वो मुझे कि तुम लोग होते कौन हो इस जगह के बारे में बोलने वाले। मुझे तो समझ नहीं आता आप लोग इतना डरते क्यों उन लोगों से। वो हर दफा यही करते हैं और हम हर दफा खामोश रहते हैं उनके सामने। बस करो। कुछ गलत कह दिया मैंने बाबा? हम लोग यहाँ कई सालों से रह रहे हैं और वो लोग भी यहीं पर रहते हैं। और ये मत भूलो कि तुम सब भी इसी गांव में पैदा हुए हो। समझ गए तुम? यहीं पैदा हुए हो तुम लोग भी। हम इस जगह को अपना फख्र समझते हैं और यहाँ रहकर फख्र महसूस करते हैं, और हमें इन मुश्किल दिनों में एक साथ रहना होगा, और यही बेहतर है। हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, तभी हम उन लोगों को शिकस्त दे सकते हैं। और अगर हम आपस में ही लड़ते रहे तो ऐसे में हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी और को नहीं। तुम समझ नहीं सकते कि इस वक्त हम कितनी मुश्किल में हैं। चलो अपना मुंह यहीं पर धो लो, और अम्मी से कुछ मत कहना, वरना वो परेशान हो जाएंगी। मुझे तो नहीं लगता। ऐसा नहीं कहते। या अल्लाह, इस बच्चे को सेहतमंद जिंदगी अता फरमा, इस बच्चे को हर बला से महफूज फरमा। आमीन। या अल्लाह, इस बच्चे की माँ को भी सेहतमंद जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह, इस बच्चे के मुस्तकबिल को भी रोशन कर दे। आमीन। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत अल्लाह मुबारक आपको हो इसकी आपको। ढेरों खुशियाँ दिखाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुबारक आपका। हो। आपको भी मुबारक हो। ये लीजिए। शुक्रिया बेटी। अम्मी, इस लड़की को तो देखें, कितनी खूबसूरत है ना ये अम्मी। वाकई खूबसूरत है। ये यास्मीन की छोटी बहन है। कसम से सैफ और इसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। बेटी यास्मीन, बच्चा भूखा लग रहा है, अंदर जाके कुछ खिला दो। माशाल्लाह। कितना प्यारा है ये बच्चा। हाँ, बहुत प्यारा बच्चा है। अल्लाह हर किसी को औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन आमीन आमीन। क्या और मिल सकता है मुझे? जी मैं औलाद देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गजाला है। बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। गजाला सुनो, तुम्हारे तो दिन बदल गए हैं। जाहिदा मैडम को तुम पसंद आ गई हो। अच्छा, तुमने नहीं देखा कि वो तुम्हें कब से देखे जा रही थी? बहू बनाना चाह रही है वो तुम्हें। कह रही थी कि तुम्हारी और सैफ की जोड़ी अच्छी लगेगी। जॉन, मैं तुम्हारे ही इंतजार कर रही थी। ओह, बहुत खूबसूरत है ये। लेकिन तुमसे कम। थैंक यू। बहुत खूबसूरत हो तुम।
पता है, अगर मैं शायर होता तो तुम पर एक गजल लिखता, लेकिन खुदा ने मुझे एक सोल्जर बना दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम एक सोल्जर ही नहीं बल्कि एक बहादुर सोल्जर हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हारे यही अल्फाज मुझे ताकत देते हैं। मेरी बात सुनो, मरते दम तक मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा, ये मेरा वादा है। ये रिंग तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी। तुम भी मुझे अपने दिल से कभी मत निकालना, वरना जी नहीं पाऊंगा मैं। मैं बहुत जल्द आऊंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जॉन, मुझे ये कबूल करने में कोई भी हर्ज नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इसका जवाब अभी नहीं दे सकती। जब तुम जंग से वापस आ जाओगे ना, तब मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब जरूर दूंगी। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। मैं बहुत जल्द आऊंगा। ये वादा है मेरा। वो बाबा के ऑपरेशन के लिए कभी नहीं मानेगी, मुझे पता है। टीना, डॉक्टर ने कहा है कि इस तरह वो बच सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। मैं कैसे परेशान ना हो? मुझे डर है कि अपने बाबा को खो ना दूं। तुम्हें कहा ना टीना, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आप उनके लिए बस दुआ कीजिए। तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। इस तरह का वक्त सब पर कभी ना कभी आता है। मुझे तो हया की फिक्र हो रही है। वो बेचारी, वो ये बात सुनेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अभी उसको ये बताना ठीक होगा। अगर बाबा को कुछ हो गया तो वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कुछ नहीं होगा बाबा को। हया, मैं बाबा को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं बाबा को कुछ नहीं होने दूंगी। हया, मेरी बात सुनो हया।
तुम वहां पर क्या करनी थी? हाँ, छोड़ो तुम्हें पता मुझे। होना चाहिए कि वहां पर खतरा है। मैंने कहा छोड़ो मुझे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हया कौन जवाब देता है इस बात का? बताओ मुझे, कौन जिम्मेदार होता है इसका? तुम्हारी बहन को कौन जवाब देता है इसका? नीचे उतारो मुझे। दोबारा ऐसा मत करना। शायद अगली दफा मैं वहां पर ना हूं। समझ आ गई तुम्हें? तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं वहां से गुजर रहा था। अचानक वो शोर शराबा सुना और मैं बस उसी तरफ हो लिया जहां से वो आवाजें आई। और फिर मेरी नजर अचानक तुम पर पड़ गई तो सुनो भाई, क्या बात है? आखिर तुम उस रात उस पार्टी से क्यों चली गई थी? बताओ मुझे। शायद मैं झूठ से भाग रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इसलिए भाग रही थी कि तुमने मुझसे झूठ कहा सैफ। हया, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने जो कुछ कहा वो सच है। सैफ प्लीज, तुम कसम मत खाओ। मैं जान चुकी हूँ कि तुम किस किस्म के लड़के हो। देखो हया, चले जाओ। मैं नहीं जानता कि लोगों ने तुमसे क्या बातें की, लेकिन मैंने तुमसे हमेशा सच बोला है हया। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। झूठ है ये। अगर ये झूठ है तो मैं अपनी जान दे के तुम्हें इस बात का यकीन दिला सकता हूं। शायद उसके बाद तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं सच कह रहा हूं। बोलो हया, क्या मेरी मौत के बाद यकीन करोगी तुम? हया, तुम ठीक तो हो? तुम कहाँ चली गई थी हया? कहीं नहीं बस, और ज्यादा दूर नहीं गई थी मैं। और मुझे वहां पर कमांडर सैफ मिल गए। मुझे लगा कि इस वक्त हया का यहां घूमना ठीक नहीं है, तो मैं इन्हें वापस कर ले आया। इस वक्त हालात ऐसे नहीं कि सड़कों पे घुमा जाए। आपका बहुत शुक्रिया कमांडर। आप वहां क्या कर रहे थे कमांडर? मैं वहां से गुजर रहा था बस, तो मुझे वहां पर ये नजर आ गई और मैं इन्हें यहाँ ले आया। अगर मैं गलत नहीं तो आप भी जंग के लिए निकल रहे हैं ना? हाँ ऐसा ही है। मैं यहाँ से 2 दिन बाद निकलूंगा। मैं दुआ करूंगा और इंशाल्लाह ये जंग हम जरूर जीतेंगे। हो सकता है मैं भी इस बार आपके साथ इस जंग के लिए निकलूं। इतनी जल्दी? ऑर्डर्स मिले हैं इसीलिए। ओके, मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था मैडम हया। मुझे इजाजत दीजिए, अब मुझे चलना चाहिए। खुदा हाफिज। खुदा आपकी हिफाजत करे कमांडर। बस मेरी यही दुआ है कि आपके बाबा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। सुनो, हो सकता है हम दोबारा ना मिलें। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे अलावा मैंने जिंदगी में किसी को भी नहीं चाहा। खुदा हाफिज।
हया तुम्हारे फादर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। वो बहुत ही बहादुर इंसान है। हया, तुम्हें वाकई में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा, देखना तुम। हाँ, लेकिन सैफ इस बार हमारे साथ नहीं होगा, जंग पे होगा। तो उसकी जगह मैं हूँगा, तो आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या कहते हैं आप लोग? मैं आपको बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आपका बहुत शुक्रिया पेट्रो, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए। हया का मूड वैसे ही सही नहीं लग रहा। मैं भी ये चाहती हूँ कि इसका मूड चेंज हो और हम कोई और बात करें। अगर आप लोग नाराज ना हो तो मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसमें इजाजत की क्या जरूरत है बेटा, जाओ आराम करो। तो शुक्रिया अंकल, गुड नाइट। गुड नाइट हया। इस वक्त कौन आ गया? बाहर कुछ लोग आए हैं, उस्मान और महमूद से मिलना चाहते हैं। क्या उन्हें आने दे दूं मिर्ज़ा साहब? हाँ, आने दो। रुको महमूद, उस्मान। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ यासिर। उम्मीद है परेशान नहीं किया मैंने। वो मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। बोलो, क्या बात है? वो मैंने सुना है कि उस्मान और मेरे भाई के बीच में कोई गलत फहमी हो गई। मैं अपने भाई की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। जानता हूँ कि इसने आज हद ही कर दी, लेकिन हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम इस मामले को ख़त्म करें। मैं जानता हूँ ये बच्चे हैं छोटे, इन्हें इन मामलात में क्या बातें करनी चाहिए क्या नहीं, ये इन्हें खुद भी नहीं पता। ये इसकी गलती है। गलती इसकी भी थी। सही कहा महमूद ने, गलती इसकी भी थी, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है जिसके लिए तुम यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांगने आए हो। ये मेरा फ़र्ज़ है मिर्ज़ा साहब। हम यहाँ रहते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। आप मेरा यकीन करें, आज के बाद आपको मेरे भाई की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, ये जगह तो हम सब की है।